लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज की जो सिलसिला है, पिछले क्लास में हम कार्बनिक यौगिक की क्रियाशीलता के बारे में समझ गए थे, कार्बन के बारे में समझ गए थे। ठीक है, आज हम लेकर के चलेंगे आप लोगों के बीच बहुत ही रोमांचक, अब से जो आपकी कहानी शुरू होने वाला है वो बेहतरीन सी बातें शुरू होने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए आपको दिख रहा होगा जो हम लिख रहे हैं जो ठीक है, आ जाइए। तो मेरे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच IUPAC के नाम की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, IUPAC जो आपका प्रणाली है, इसी प्रणाली के बारे में आज चर्चा करेंगे। थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको सही से दिख सके। आ जाइए, IUPAC, ठीक है ना, AC आपका हो जाएगा। IUPAC प्रणाली की आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच मेरे दोस्तों। ठीक है, जो कि आपको बुक में जो यहाँ से कहानी आपको पढ़ना है वो बेहद ही आपका रोमांचक होगा। जैसे इसका जो IUPAC प्रणाली है, इसका खोज जो है हम 1967 ईस्वी में किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतना अधिक है कि इसे हम एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं, है ना। इसे हम एक एक कर करके अध्ययन जो है करने में असमर्थ हैं। इसीलिए तो इसे संतृप्त और असंतृप्त के ग्रुप में बांटा गया है, जो कि पिछले क्लास में हमने जान चुका था। संतृप्त और असंतृप्त के रूप में क्या किया गया, इसे बांटा गया है। ठीक है ना, तो इसी सिलसिला को अच्छे रूप से समझने के लिए सभी देशों के द्वारा एक मान्यता दिया गया 1967 ईस्वी में, जो कहलाता है आपका IUPAC। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच, तो इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, केमिस्ट्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दिया मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका क्या आपका होता है, पूर्ण अर्थ होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम इसी के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जो हमने पढ़ा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। इसी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है हम लेकर के चलेंगे, आप लोगों के बीच लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो सिलसिला को किया जाए शुरू आप लोगों के बीच। क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ साफ दिखेगा। तो सबसे पहली बात हम लेकर के चल लेते हैं, इस सिलसिला में हम चर्चा करेंगे एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, एल्केन कहते हैं, है ना। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। आपको हम काफ़ी डिटेल्स में लेकर के चलेंगे आज, केवल आप लोग फोकस रहें, बोर्ड पर फोकस रहें मेरे दोस्तों। कहता है क्या मेरे साथियों, हम लेकर के चल लेते हैं के बीच एल्केन समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तथा इसका नामकरण
कैसे किया जाता है। ठीक है ना, एक सुंदर सी बात है जो हम आप लोगों के बीच लिखे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, एक बात लिखिए हम आप लोगों के बीच जो कहता है कि एल्केन समूह से आप क्या समझते हैं तथा इसका नामकरण जो है कैसे किया जाता है। क्लियर है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो आपका एल्केन समूह है यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, एल्केन समूह जो आपका होता है यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें, मेरी बात को समझिएगा, यह एक संतृप्त, हम अगर आंसर की इसकी बात कर लेते हैं तो आप इसको हम बोलते हैं तो बोलते वक्त भी आप लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एल्केन समूह है, समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक समूह है, एक समूह है। ध्यान दीजिएगा, कैसा समूह है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक समूह है, ठीक है ना। ये जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर के जो संयोजक बंधन से जो मिलकर के जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इस समूह में देखिए, लिखिएगा, इस समूह में सभी कार्बन, इसमें क्या होता है, सभी कार्बन अन्य कार्बन से एकल बंधन से जुड़े होते हैं तथा यह प्रत्येक हाइड्रोजन से भी एकल बंधन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। आ जाइए सभी दोस्त, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहली बात कि एल्केन समूह किसका हाइड्रोकार्बन है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक समूह है जिसमें सभी कार्बन अन्य कार्बन से एकल बंधन से जुड़े होते हैं और यही कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन से भी जो है एकल बंधन से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका एक होता है सामान्य सूत्र। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों एल्केन समूह का सामान्य सूत्र, तो एल्केन समूह का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है ना, एल्केन समूह का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, एक सिंपल से हम बात बता देते हैं, यदि अंत में एन लगा हो, क्या लगा हो? एन लगा हो, यदि अंत में एन लगा हो तो फार्मूला जो आप लिखते हैं, इसके फार्मूला में आपका प्लस क्या रहेगा? 2 रहेगा। इसके प्लस में क्या पड़ेगा? 2। मतलब अगर एन लगा हो तो हाइड्रोजन की जो संख्या होगा वह कार्बन के संख्या से कितना अधिक होगा? तो 2 अधिक होगा। दुगना से कितना अधिक होगा? तो 2 अधिक होगा मेरे दोस्तों। कितना अधिक होगा? तो 2 अधिक होगा।
क्लियर है? बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? एल्केन समूह का फॉर्मूला है। अब आपको ये दे देता है कि जहां इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, जहां n का कार्बनों की संख्या होती है, कार्बनों की संख्या होती है, ठीक है ना। ये जो आपका n है वह n आपका क्या हो रहा है? कार्बनों की संख्या हो रहा है। क्लियर है? आ जाइए मेरे दोस्तों साथ से, ये आपका n कार्बन संख्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं नामाकरण के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसकी नामाकरण, एल्केन, एल्केन समूह का नामाकरण, नामाकरण अगर हम आप लोगों के बीच बात कर लूं, एल्केन समूह के यदि बात कर लूं, नामाकरण की बात कर लेता मेरे दोस्तों, तो एल्केन समूह के नामाकरण में क्या कर लेते हैं? सबसे पहले जो है एल्केन समूह बनता है कब? एल्केन से बनाने के लिए क्या कहते हैं? एल्क में कौन सा प्रत्यय? एन प्रत्यय। जब एल्क में हम एन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो एन प्रत्यय को जोड़ने पर कौन सा आपका बनता है? एल्केन समूह का निर्माण होता है। और जब हम किसी में, याद रखिएगा, डिटेल से हम आपको लेकर चलेंगे स्थिरता से, जब हम किसी में एन जोड़ते हैं, जब हम किसी में एन जोड़ते हैं तो एन जोड़ने पर जो बनता है उसका फॉर्मूला वह आपका कौन सा होता है? +2 वाला होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। वह आपका क्या होता है? +2 वाला आपका होता है, ठीक है। अब आइए इसकी नामाकरण के लिए देखिएगा। नामाकरण की अगर हम बात कर लिया जाए, एल्केन समूह के, चलिए ब्लैक से ले देता हूं, इसके नामाकरण के लिए कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन के संख्या के आधार पर, कार्बन के संख्या के आधार पर कार्बन का नाम लिखते हैं। कार्बन का नाम ध्यान से समझिएगा। कार्बन के संख्या के आधार पर किसका नाम लिखते हैं? कार्बन का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। कार्बन के संख्या के आधार पर हम किसका नाम लिखते हैं? तो हम कार्बन का नामाकरण करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कार्बन के संख्या के आधार पर कार्बन का नामाकरण करते हैं। उसके बाद अंत में एन प्रत्यय, क्या लिख रहे हैं हम? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखें बाबू? एन प्रत्यय को जोड़ते हैं। क्लियर है ना? एन प्रत्यय को क्या कर लेते हैं? इसमें हम एन प्रत्यय को जोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? इसके नामाकरण के लिए, कार्बन के नामाकरण के लिए कार्बन का नामाकरण करेंगे एल्केन समूह के लिए। उसके बाद अंत में कौन सा प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे? हम एन प्रत्यय को जोड़ देते हैं। क्लियर यहां तक की बातें? आ जाइए। अब मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोग को एक गीत सुनाए थे, इतना बात तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। हम आप लोगों को एक गीत सुनाए थे, ठीक है। 3 पार्ट अगर याद करिएगा, धातु और अधातु, तो उस धातु और अधातु में हम आप लोगों को एक गीत सुनाए थे। याद है वो गीत आपको? याद है तो एक बार गाकर बताइएगा, ठीक है। अगर वो गीत आपको याद है तो वह आप उसे एक बार गाकर बताइएगा। क्या था बोलिएगा? कार्बन का नाम मेथा, ऐसे होता है, मेथ एथ होता है, लेकिन गीत को धुन में बनाने के लिए क्या करते हैं? इसे मेथा एथा पर, देखिए मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेक्सा
हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपका कार्बन का नाम है। मेथा का मतलब होता है कार्बन की संख्या 1, एथा का मतलब 2 कार्बन, प्रोपा का मतलब 3 कार्बन, ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंटा का मतलब होता है 5 कार्बन, हेक्सा का मतलब आपका 6 कार्बन, और हेप्टा का मतलब आपका 7 कार्बन, ऑक्टा का मतलब आपका 8 कार्बन, और नैनो का मतलब आपका 9 कार्बन आपका हो जाता है। ठीक है, और डेका का मतलब आपका कितना होता है, 10 कार्बन होता है। ठीक है ना। अगर नामकरण की हम बात कर लेते हैं, हम आपसे कहें कि 1 से लेकर, हम आपसे कहें 1 से 10 तक के कार्बन को एल्केन समूह में लिखें। ठीक है ना, एल्केन समूह में लिखें। 1 से लेकर के 10 तक को जो है एल्केन समूह में हमें लिखना है। ठीक है, जब हम 1 से लेकर के 10 तक के एल्केन समूह में लिखना होता है तो एक फार्मूला याद रखिएगा। एल्केन, अगर एल्केन लिखने का सबसे पहले क्या करेंगे, एल्क में एन को जोड़ा तो हमको मिल गया एल्केन समूह। और एल्केन समूह की यदि हम सूत्र की बात कर लेते हैं तो अगर इसका हम लेकर चलते हैं सूत्र तो क्या होता है, सही बोल रहे हैं, CnH2n और प्लस आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, जहां n आपका कार्बनों की संख्या है। आ जाइए मेरे साथियों, अगर हम लेकर के चलते हैं n बराबर 1, ठीक है, अगर हम आप लोगों के बीच लेकर के चल लेते हैं n बराबर 1 लेकर के चल लेते हैं, जब n बराबर 1 की बात अगर आपको किया जाए, ठीक है, तो इस पर देखिए, इस फार्मूला पर आप पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। C n की जगह पर 1 2, ठीक है, 2 n की जगह पर 1 प्लस 2, तो ये आपका बन गया, देखिए C, और ये आपका बन गया 2 गुना 1 तो 2 और 2 और 2 4 आपका हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दुगुना से 2 ज्यादा, तो 1 गुने 2 तो 2 और 2 ज्यादा तो कितना आपका होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका CH4 बना। अब आइए इसकी नामकरण की बात कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या कहा, कार्बन के आधार पर पहले कार्बन का नामकरण। ठीक है, तो देखिए मेथ आपका एक कार्बन का नाम मेथ होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके नामकरण में पहले जोड़ेंगे मेथ। इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ लेते हैं, एन प्रत्यय जोड़ लेते हैं, तो यहां पर हम लगा देंगे एन लगा देंगे। तो ये जोड़ने से क्या आपका बन जाएगा, तो बनेगा मेथेन। क्या आपका बन गया, मेथेन, ये आपका बन गया क्या, तो ये मेथेन आपका बन गया। क्लियर, यहां तक की बात है। आ जाइए अब आगे लेकर के चल लेते हैं, इसकी संरचना की अगर हम बात कर लेते हैं, अब केवल हम इसकी संरचनाएं बनाएंगे। तो देखिए, अगर एल्केन की बात आप लोगों के बीच किया जाए तो प्रत्येक कार्बन अन्य कार्बन से एकल बंधन, और वह प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ भी जो है कार्बन का रिलेशन आपका एकक बंधन से ही होता है। तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। एल्केन कहा सभी को सिंगल 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 ही आपका बॉन्ड देंगे, जो बंधन बनेगा वो आपका एकल बंधन से ही आपका तैयार होगा। ठीक है ना, आ जाइए तो इसकी संरचना अगर देख लिया जाए तो यहां बना देते हैं संरचना। C4 है तो चारों आपस में क्या करेगा, बंट जाएगा। क्लियर है, ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गया, है ना। किन्हीं को तकलीफ यहां तक की बातें में, यहां तक की बातों में किन्हीं को तकलीफ है तो बोलिएगा मेरे दोस्तों, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना। यहां तक की बातें आपको सभी को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से हम लेकर के चल लेते हैं आप लोगों के बीच। चलिए, ये तो आपका n बराबर 1 पर ले लिए,
अब लेकर चल लेते हैं n बराबर 2 पर। सभी लोग अपने अपने कॉपी निकाल लें और फटाफट इसका जवाब आप लोग अपना कॉपी पर लिख करके जो है देते रहे, ठीक है। चलिए अब लेते हैं 2 नंबर। n बराबर अगर हम 2 की बात कर लेते हैं तो क्या का हो जाएगा, c 2 इंटू 2 प्लस 2 c 2 2 दूनी के 4 2 6, दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से 2 ज्यादा, कौन समूह, एल्केन समूह। याद रखिएगा आपको दे देगा ऑप्शन में C2H6, कहेगा कौन से समूह में है, कौन समूह में है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कौन समूह में है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा अगर दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से 2 ज्यादा समूह आपका आएगा एल्केन समूह। दुगना से 2 ज्यादा कौन समूह आपका आएगा, तो एल्केन समूह आएगा। क्लियर है, समझिए बात को। अब इसका नामाकरण आप लोग बोलिएगा, अब इसका नामाकरण बोलिएगा जरा आप लोग। नामाकरण लेकर के चल लेते हैं। 2 कार्बन का नाम बाबू एथ, तो यहां पर कर दीजिए एथ, जोड़ देंगे एन, बन जाएगा एथेन, है ना। क्या इसका नाम हो गया, एथेन, इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, आप सभी मेरे दोस्त वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करें, ठीक है ना, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना। जो स्थिति दिन प्रतिदिन आपका बहुत ही दयनीय होता जा रहा है इस कोरोना काल में, तो हम जो है आप लोगों के साथ जुड़े हैं मेरे दोस्त। तो मेरे साथियों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मेरे बच्चे, सभी मेरे जो स्टूडेंट हैं वह आसानी से पढ़ सके, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, C2H6 एथ प्लस एन, ये आपका एथेन कहलाया। अब इसकी रही संरचना की बारी। तो देखिए सी है कि नहीं, प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो सोचेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, क्या करेंगे, मालूम है सी हमेशा सी के साथ इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन सभी एकक हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, प्रत्येक कार्बन जो बचा वह आपका जो है एकक से क्या हो जाएंगे, जुड़े रहेंगे। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। एल्केन समूह आपका क्लियर हुआ, एल्केन समूह आपका क्लियर हो रहा है ना, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, ये आपका एल्केन समूह हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। हम ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब जाने वाला है लॉन्ग 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 लॉन्ग। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, हम आपके पास टाइम देंगे कुछ। इन बराबर, अभी बहुत चीज हमको पढ़ना, बहुत चीज पढ़ना है। अगर हम n बराबर यहाँ पर कर देते हैं 5, तो इसका आप लोग लिखिए, सूत्र लिखिए, अनुसूत्र लिखिए और इसका नाम बताइए। सबसे पहले इसका अनुसूत्र और इसका नाम लिखिए। ठीक है ना, क्लियर है। आ जाइए, C5H12 और ये मेरे साथी, चलिए ठीक है, इसका नामाकरण कर लिया जाए। आइए देख लेते हैं हम। C की संख्या इसमें 5 है, तो फार्मूला C की जगह पर 5, एल्केन समूह में हमको कर रहा है ना, तो एल्केन में 2 × 5 + 2 C5
दो 5 दूनी के 10 और 2 12। नामकरण 5 कार्बन का नाम पेंट हट जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पेंट में जोड़ देंगे इन, तो क्या का बनेगा, पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। एन सिंगल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, एन दुगना से 2 ज्यादा, ठीक है ना, दुगना से 2 ज्यादा। तो ये बाबू 5 गो सी 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 सी, ठीक है। प्रत्येक सी अन्य सी के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, सभी हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से अपना जुड़ करके एक सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। इसीलिए तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे क्या है, अधिक है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या किस गुण के कारण सबसे अधिक है, तो आप लोग जानते हैं इसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, श्रृंखल का गुण पाया जाता है। इसीलिए इसमें कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्लियर है ना, आ जाइए, बहुत अच्छा। सभी को समझ में आया मेरे दोस्त? आपका कैसा दिख रहा है वीडियो? वीडियो मस्त दिख रहा है ना? हाँ बाबा, वीडियो तो एकदम क्लीन दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा राहुल जी, श्रृंखलों के कारण। कल हम हिंदी क्लास लेकर के चलेंगे आप लोग के बीच। कल हम हिंदी क्लास की सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। कल पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में, ठीक है ना। आप लोग अपना कलम कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइएगा। बिस्मिल्लाह खां के बारे में कल पढ़ेंगे। मछली कहानी हम सब पढ़ लिए थे, मछली कहानी हम सब पढ़ लिए थे ना। चलिए, कल बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम सब जानेंगे मेरे दोस्त। तो ये बात आप समझ गए। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, आ जाइए। इसी में हम आपको लेकर के चलते हैं संघनित सूत्र, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं क्या, संघनित सूत्र की चर्चा करते हैं। संघनित सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, आ जाइए। अगर इसका कहे संघनित सूत्र, ध्यान दीजिएगा, इसका कहे संघनित सूत्र, तो संघनित सूत्र देखिए कैसे लिखते हैं। एक सी में कितने हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं इसी का संघनित सूत्र। अगर हम बात कर लूँ इसी का संघनित सूत्र के, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3, CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के बीच कितने हाइड्रोजन, तो 2, फिर बोलिएगा CH2, फिर बोलिएगा CH2, फिर बोलिएगा CH2, 3। देखिए, अगर लास्ट में और अंत में 3 हो और सभी में 2 झलके, बीच में अगर आपको अगर 2 झलके, लास्ट और शुरू में आपका 3 हो, कौन समूह याद रखेंगे, एल्केन समूह। एल्केन समूह, दुगना से 2 ज्यादा। ये इसका क्या हो गया, संघनित सूत्र हो गया। कौन सूत्र हो गया, संघनित सूत्र हो गया। अच्छा, अगर हम आपसे कह दूं मेरे साथियों कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसका आप लोग बोलिए नाम। अभी जस्ट हम कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच, काफ़ी सुंदर सी बातें। इसका अगर बोलिएगा तो इसका आप लोग नाम क्या बोलिएगा, एक बार बोल करके बता दें। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दे मेरे दोस्त। इसका नाम आप क्या लिखिएगा, इसका नाम आप क्या लिखिएगा, बोलिएगा ना। पेंटेन, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, तो 4 वो है तब ब्यूटेन।
दुगना से दो ज्यादा, गिनिए 4 है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, तो दुगना से दो ज्यादा हुआ आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा, तो ब्यूटेन क्या होगा, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये आपका ब्यूटेन आपका होगा, ब्यूटेन इसे कहते हैं। C4 और H, 8 4 दूनी 8 और 2 10, दुगना से दो ज्यादा। क्लियर है? हाँ हाँ, ब्यूटेन इसका राइट जवाब है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। क्लियर है, सभी का फास्टली जवाब आ चुका है, ब्यूटेन मस्त है, बहुत अच्छा। तो ये बात आप समझ गए। संघानित सूत्र भी अब आप लोग लिख लीजिएगा ठीक से ना। संघानित सूत्र भी आप लोग अब ठीक से लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, आ जाइए अब लेकर के चल लेते हैं कुछ और कहानी। अब देखिए चल लेते हैं थोड़ी सी गहराई और कुछ और कहानी। ये तो याद है ना, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैनो डेका, याद है ना। देखिए पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते ना, बचपन में सिलौट पर मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा, बोलेगा साथ साथ, पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैनो डेका। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होते थे हम जो है बचपन में पढ़ते थे। आ जाइए अब हम आपको लेकर के चल लेते हैं कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। अगर देखा जाए, एक सुंदर सी बात हम आपको बताते हैं कि एक होता है एल्कील, एक एल्केन के बारे में हम पढ़ें। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं एल्कील, क्या बोले हम, एल्कील के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के बीच कि एल्कील समूह क्या है, इसका सामान्य सूत्र और इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है ना, आ जाइए मेरे दोस्तों, लेकर के चल लेते हैं आपको आगे। चलिए एल्कील समूह देखिए, लिख रहे हैं यहां पर हम एल्कील समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है तथा इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तथा इसका नामकरण कैसे करते हैं, दिख रहा है ना आपको सभी बातें। चलिए आ जाइए, एल्कील समूह से हम क्या समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, जब एल्केन समूह में से, ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं यहां पर, एक बार में कन्फर्म, एन को हटाकर दीर्घोईकार ईल, क्या लिखें, ईल प्रत्यय को जोड़ा जाए तो एल्कील समूह का
निर्माण होता है। क्या लिखा हमने, देखिए एक सुंदर सा ट्रिक बना देते हैं। जब आ जाइए, देखिए लिख रहे हैं, जब ये आपका एल्केन है तो यहां पर क्या लिखते हैं, देखिए ए आधा ल क, एल्क में जो आपने एन लिखा, एल्क में जो आपने एन लिखा, इसको भगा दीजिए और भगाने के बाद इस पर क्या जोड़ देंगे, दीर्घोई कार ई अल, इल प्रत्यय को जब जोड़ देते हैं तो ये जो आपका तैयार होता है वह बन जाता है क्या, एल्कील आपका बन जाता है। समझ में आ रहा आप लोगों को, क्या तैयार कर दिया हम यहां से, एल्कील को तैयार कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एल्कील समूह का सामान्य सूत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। याद रखिएगा, क्या होता है, बहुत अच्छा सोनू जी, कुणाल जी, बहुत अच्छा। क्या होता है, इसका +1, दुगना से एक ज्यादा, दुगना से एक ज्यादा, एल्कील, एल्कील दुगना से एक ज्यादा क्या होगा, एल्कील। क्लियर है, दुगना से यदि हम एक ज्यादा की बात कर लेते तो क्या कहा जाता है, एल्कील समूह होता है। ठीक है ना, आ जाइए, इसके नामकरण अब कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। इसके नामकरण के लिए कार्बन के नामकरण के लिए सबसे पहले कार्बन के संख्या के आधार पर कार्बन का नाम लिखते हैं, कार्बन का नाम लिखते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अंत में कौन प्रत्यय, ईल प्रत्यय को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं उसके बाद, ईल प्रत्यय को हम जोड़ देते हैं। क्लियर है, आ जाइए, ईल प्रत्यय क्या करते हैं हम वहां पर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ईल प्रत्यय को उसमें जोड़ते हैं, इसलिए देखिएगा, इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य कार्बन से एकल बंधन के साथ जुड़ता है तथा हाइड्रोजन के साथ भी एकल बंधन से जुड़ता है ना। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन का एक परमाणु खाली होता है जो अन्य क्रियाशील
समूहों से जुड़ता है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। आपको क्रियाशील समूह लिखाए थे, क्रियाशील समूह आपको लिखाए थे। कहाँ पर, कहाँ लिख दिए हम? आ जाइए, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ईल ही होता है। हाँ, यहाँ पर लिखा गया ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है यार, आ जाइए। किन्हीं कोई प्रॉब्लम बोलिएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, इसमें एक कार्बन के एक परमाणु क्या होते हैं, खाली होते हैं। एक परमाणु क्या होते हैं, खाली। तो जो अन्य क्रियाशील जो हम लोग लिखाया था ना आपको, OH COOR COOH CHO CO O है ना, जो ग्रुप लिखाया था ना, ईथर समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, एस्टर समूह, कीटोन समूह, है ना, अल्कोहल समूह, जो भी हम आपको लिखवाए थे वे सारे समूह आकर के आपको इसी ग्रुप में जोड़ लेते हैं, सॉरी इसी ग्रुप में आपसे जुड़ते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, मेरी बातों को याद रखिएगा। आकाश राज जी, बहुत अच्छा जी, आ जाइए, क्लास पूरा कर लीजिए, एकदम पूरा कोर्स हम दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात सिलसिला को आप लोग समझ गए। अब आइए इसका करते हैं नामाकरण। क्या करूंगा, इसका नामाकरण एक बार फिर से समझ लीजिए। एल्कील समूह से आप क्या समझते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसका नामाकरण कैसे करते हैं। तो एल्केन समूह में से एन को हटाकर इल प्रत्यय को जब जोड़ दिया जाए तो एल्कील समूह का निर्माण होता है। एल्क में से एन को भागाएंगे, इल को जोड़ेंगे, एल्कील आपका बन गया। एल्कील समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1। एक इसमें कम होता है, एक क्या इसमें होता है, कम। अब ये कम होने का कारण जानते हैं, यहाँ पर एक छोड़िएगा खाली, ठीक है ना, यहाँ पर आप छोड़ दीजिए खाली, यहाँ पर क्रियाशील मूलक जुड़ेगा, जैसे OH आके जुड़ गया, ठीक है, या आपका COOH आके जुड़ गया, COOH आके जुड़ गया, COOR आके जुड़ गया, अगर आपके कीटोन आके जुड़ गया, है ना, तो ये जुड़ने की सिलसिला आपका इसी ग्रुप में होता है। इसके नामकरण के लिए सबसे पहले कार्बन के संख्या के आधार पर कार्बन के नामकरण, और अंत में इल प्रत्यय क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जब जोड़ने की क्रिया आएगा तो यहाँ पर केवल आपका इल प्रत्यय आपका जोड़िएगा, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इल प्रत्यय को जोड़ देते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, इसमें कार्बन का एक परमाणु खाली होता है जो क्रियाशील समूहों से जुड़ता है। तो यहाँ तक की बातें आप लोग समझ गए ठीक से। बोलिएगा मेरे दोस्तों, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना। आ जाइए, अब लेकर के चल लेते हैं आप लोगों के बीच अगली बातें। ठीक है, चलिए अब इस पर देखिए, हम सीखते हैं कैसे करते हैं नामकरण। ठीक है ना, चलिए मेरे दोस्त, चलिए अब देखिए, इसका आप लोग नामकरण कीजिएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। अगर यहां पर हम आपको लेकर के चलें, कह दें कि n = 1, इसका नामकरण लिखिएगा। ठीक है ना, इसका नामकरण अगर आप ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आप लेकर के चलिएगा मेरे दोस्त, अगर लेते हैं फॉर्मूला का ये CnH2n+1, तो देखिए n की जगह पर 1 2 1 +1 1, ये आपका 2 प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण देखिए, एक कार्बन है तो क्या होता है, मेथ। अब मेथ में जब जोड़िएगा ना,
तो जब यहाँ पर जोड़िएगा तो आपका हर्षई कार इल जोड़िएगा, ठीक है, हर्षई कार इल, तो क्या बनेगा, मेथिल, क्या बन जाएगा आपका, मेथिल बन जाएगा। अगर इसकी हम संरचना की बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, संरचना को ले लेते हैं। सी आपका है 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों आपस में जुड़ गया। इसका देखिए एक बार खाली किसी और कार्बन के साथ, किसी और क्रियाशील समूह के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम आपसे कह दें n बराबर 2 लेकर के चल लीजिए, तो C2 2 इंटू 2 प्लस में आपका 1, तो C2 दो दूनी के 4 है, कितना आपका हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका नामकरण 2, तो मेथा एथा एथा मेथा, तो क्या होगा, मेथ में जोड़ दीजिए हर्षई का इल जोड़िएगा, ठीक है ना, हर्षई का इसमें इल जुड़ता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल, क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। बोलिएगा इसका नाम सही लिखल है, बोलिएगा क्या होता है, 2 कार्बन का नाम एथा होता है, एथ, यहां पर क्या हो जाएगा, एथी, ठीक है, आ जाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना, ठीक है ना, बहुत अच्छा। आ जाए मेरे साथियों, यहां तक की बातें आप लोग समझ गए। चलिए कुछ और हम आपको देते हैं। अगर इसका कहे संरचना बनाने के लिए, संरचना अगर इसका पूछे तो क्या लिखूंगा, सी, क्लियर है। अब प्रत्येक कार्बन अन्य कार्बन से सिंगल जुटेगा, ठीक है ना। इसका देखिए एक स्थान आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, खाली रह जाएगा, इसमें आपका कोई क्रियाशील समूह आकर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। इसी पर हम पढ़ेंगे काफी विस्तार, जो समूह है ना, यही समूह आपको लेकर के जाएगा, काफी विस्तार लेकर के जाएगा इस चैप्टर को। इधर भी कास्टिंग हम लेकर चल रहे हैं। देखिए सी संघनित की बात कर लें, ये अणुसूत्र, संरचना सूत्र, संघनित सूत्र, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर एक आपका क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। क्लियर है। चलिए आप लोग अपने अपने कॉपी पर जो है एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, अपने अपने कॉपी पर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए सोल्व, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए सोल्व। आ जाइए हम लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच एक क्वेश्चन देते हैं। n बराबर 6 पर आपको एल्कीन समूह में लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है, अणु सूत्र और इसका संघनित सूत्र लिख करके आप लोग ट्राई करें कॉपी पर। हम आपके 1 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बहुत अच्छा। राहुल जी, विष्णु जी का जवाब आ चुका है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, सोनू जी का आ चुका है। क्लियर है, बहुत अच्छा, ठीक है। कॉपी पर आप लोग इसका संरचना सूत्र बनाइएगा, संरचना सूत्र, अणु सूत्र, संघनित सूत्र। अणु सूत्र तो आप लोग लिख कर बता दिए क्या, C6H13। संरचना की बात कर लूँ, C नाम पहले, तो नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो हे अधक स, तो हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन, ये आपका क्या हो गया, हेक्सीन हो गया आपका। तो इसका लेकर संरचना सूत्र 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। क्लियर है। चलिए कार्बन की बात तो खत्म हो गया, हाइड्रोजन सभी में एक एक आपका बैठ जाएगा। लास्ट में आप किधर भी खाली छोड़ सकते हैं, अभी बहुत चीज पढ़ना है, साइड चेन के बारे में पढ़ना है,
प्रिंसिपल चेन के बारे में पढ़ना है, केवल पढ़ते रहना है, सिलेबस कितनों घटाए कमाए उससे हमको मतलब नहीं है। संघनक किसकी बात करें, संघनक सूत्र की, CH3 CH2 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 और एक आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी का जवाब आ रहा है। हेक्सील, हेक्सील ना, बहुत अच्छा, हम भी रॉन्ग है, यहाँ पर हेक्सील ल होगा ना, आ जाइए, हेक्सील ल। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मंटू जी, बहुत अच्छा, हेक्सील होगा, बहुत सुंदर। क्लियर है, मस्त है ना, सभी को समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। तो आप लोग जब हम PDF जो है इसका अपलोड, आप लोग PDF नोट्स अभी मैंने केवल देखकर समझ लें, नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर इस 4 चैप्टर का नोट जो है हम आपको भेज देंगे। मंगलवार या बुधवार तक जो है 4 चैप्टर का नोट्स आपका पूरा अपलोड कर दिया जाएगा, है ना, मंगलवार तक। ठीक है, मंगलवार तक जो है हम आपका इसका PDF जो अपलोड कर दिया जाएगा। कल हम जानेंगे बेहतरीन बातें PC के बारे में और HC के बारे में, साइड चेन क्या होता है और प्रिंसिपल चेन क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे स्लो 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 इसको हम पढ़ेंगे। और कल हम हिंदी क्लास लेकर के चलेंगे, कल हम हिंदी क्लास लेकर चलेंगे। अच्छा, आप लोग जो रचना क्लास कर रहे थे, रचना का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्या जो हम रचना आपको 3 क्वेश्चन बताए थे वे तीनों क्वेश्चन आप लोग कंफर्म कर लिए हैं? बोलिएगा मेरे साथियों, रचना वाले क्लास आप लोग को कैसा लग रहा था? बोलिएगा। हाँ, मैथ का टेस्ट पेपर ऐसे मेरा 1 से लेकर के 9 पार्ट तक भेजा गया है। जैसा ही आपका कंप्लीट हो जाता है आपका 11, तो 1 से लेकर 11 तक का टेस्ट पेपर जो है आपको भेज देंगे, या जो पहले वाला टेस्ट पेपर जो भेजे थे टेलीग्राम में जो है हम उसको अपलोड करवा देंगे आज रात तक में। ठीक है, रचना शाम 7:10 में, शाम 7:10 में है। मेरे सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में देखिए हम उसका लिंक दे दिए टेलीग्राम चैनल का। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है आप देखिए टेलीग्राम चैनल को मेरा, है ना, और वहां पर जुड़िए। और पढ़ाई संबंधित जो भी आपका 10th का है वह सारी बातें हम वहां पर डलवा रहे हैं, है कि नहीं। शाम 7 बजे से क्लास शुरू होगा आपका मैथ का। ठीक है, यही आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा यूट्यूब चैनल जो एजे स्टडी है, मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच मिलूंगा शाम 7 बजे भी साथ। और कल रचना के बाद लेकर चलेंगे वही 12 पार्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले लेकर चलेंगे वृत्त के। बस खत्म है आपका चैप्टर, मैथ समाप्ति की घोषणा आपका है। मैथ जैसे आपका समाप्त होगा, केवल तैयारी मैथ में हम आपको क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव सभी का। जैसे मैथ पूरा खत्म हुआ, ऑल का हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टेलीग्राम पर इसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन हम करेंगे लाइव क्लास में। क्लियर है ना, क्लियर है। हिंदी कल है, हिंदी कल है, हिंदी हम लेकर चलेंगे कल 10:10 में। कल हिंदी का क्लास है 10:10 में, कल हिंदी का क्लास लेकर के चलेंगे बिस्मिल्लाह खा यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना, व्यक्ति चित्र। ठीक है, बिस्मिल्लाह खा के बारे में कल पढ़ेंगे। ऐच्छिक में से क्वेश्चन दे रहा है, हाँ उसको सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, ऐच्छिक में से क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छा राहुल जी। हाँ कन्हैया जी बोलिए।
तो कल मैं हिंदी क्लास लेकर चलेंगे बिस्मिल्लाह का। आप लोग अपना अपना बुक पास में रखें और पेंसिल रखें पास में, अंडरलाइन मार्कर। जो भी बात हम आपको बोलेंगे उसको अंडरलाइन आप लोग जरूर कीजिएगा। जो भी बात हम आपको बोलेंगे उसको अंडरलाइन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। संख्या पढ़ा दूं, ठीक है। पहले रचना को लेकर के चले तो उसके बाद निर्णय लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों दीजिए हमें इजाजत, आज के लिए इतना ही लेकर चल लेते हैं। ये क्लास को आप लोग रिवाइज कीजिए, इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। आज केमिस्ट्री एक पार्ट का पीडीएफ जो है आप लोगों के बीच मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ एक चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है ना। पहले हाँ, अब युवराज जी हम बारी बारी से लेकर चलेंगे ना। 13, 14, 15 खत्म हो गया, बस 12, 11 खत्म होगा, फिर 13, 12, 13, 14 पर पूरा किताबें खत्म है। तब ये लगता, हमको लगता है कि इस मंथ में किताब आपका खत्म ही समझिए, इस मंथ में, ठीक है ना, खत्म ही समझिए। उसके बाद अगले मंथ से सभी का एक एक पार्ट से हम केवल ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, एक एक पार्ट से हम केवल ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग चैनल को शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं शाम को मेरे दोस्त, ठीक है ना। बाय बाय, मिलते हैं कल, सॉरी शाम को, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहें, हमें सारा काम जो है अकेले करना पड़ता है, सारा काम। आ जाइए, बाय सभी को।